पासवान आपसे सवाल पूछ रहा है, आप जवाब तो आप ही को देना है। ताली जब बॉस को पड़ता है तब गाली भी बॉस को पड़ना चाहिए। जो पैखाना साफ करने वाला और शहर को साफ करने वाला आज पटना के पौष इलाका में 70 लाख मकान पर रह रहा। और नीतीश कुमार जी से के दिल पर पूछिए कि नीतीश कुमार जी आप तो घर को उजाड़ने का काम कर रहे हो। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जब सत्ता में थे तो घर को बसाने का काम किया। यही गरीब और अमीर का लड़ाई है। लेकिन साधु जी, अरुण भारती कह रहे हैं क्या हम खुद जाएंगे नालंदा, हम जाकर देखेंगे। हम तो कहा सरकार से ही बात की, कहा कि सब लोग को मकान बनवा के देंगे, इंदिरा आवास पास करा देंगे। आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं माननीय सांसद अरुण भारती जी का, मुझे वो दिन भी याद है कि चौकीदार लोग धरना पर बैठा था। वो भी पासवान समाज का अधिक मामला था। आप तो बुलडोजर चला रहे हो गरीब जनता पर। आप देखेंगे वहां का वीडियो, आंसू आ जाएगा आपका। बेटी का किसी का बेटी की शादी थी, महिला रो रही है, छोटी छोटी बच्चियां रो रही है। और सत्ता में बैठे लोग कि अभी तक ध्यान नहीं गया उस पीड़ित परिवार के यहाँ। बताओ बिजली कैसे लगा कनेक्शन, बताओ पानी कैसे वहां पहुंचा, बताओ कि विधायक और सांसद का जो पैसा विधायक मत का वहां कैसे खर्च हुआ। देखिए, एनडीए की प्रचंड बहुमत से जीत हुई, एनडीए की सरकार बनी और अब बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। जी हां, 10-10 हजार रुपए का खूब चर्चा हुआ और अब बुलडोजर एक्शन का भी चर्चा हो रहा है। नालंदा के साथ साथ बिहार के कई ऐसे जगह हैं जहां पर गरीब लोगों की बस्तियां उजाड़ी जा रही है। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए साधु पासवान जी है, राजद के बड़े नेता हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं आज 25वां वर्षगांठ चिराग जी मना रहे हैं अपने पार्टी का, उधर नालंदा में सबके घर पे नोटिस आ गया है, बुलडोजर चलने वाला है। बहुत अच्छी बात है कि वर्षगांठ मना रहे हैं, हर एक पार्टी मनाती है जी। और चिराग जी को मैं अपनी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, उन्हें और उनके तमाम नवनिर्वाचित सभी विधायकों का मेहनत कर उन्होंने आज 19 विधायक लेकर सदन तक पहुंचा और सत्ता में भी आए हैं जी। जहाँ तक दूसरा सवाल है आपका नालंदा का जी, जो नालंदा में खासकर एक जाति विशेष यानी पासवान समाज का जिस तरह बिहार सरकार के प्रशासन के द्वारा जो स्थापित हमारे पासवान भाई हैं, जो करीब कई वर्षों से अस्थायी तौर पर अपना घर बनाकर निवास कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार सरकार का कि यदि बसे हैं लोग तो बिजली कनेक्शन कैसे लगा। बिजली कनेक्शन तो बिहार सरकार लगाती है। दूसरा सवाल है कि वहां पानी का व्यवस्था कैसे हुआ। तीसरा सवाल है कि विधायक और सांसद के जो कोटा होता है उसका वहां पर पैसा कैसे लगा। 3 सवाल है और 3 सवाल हमारा विपक्ष होने के नाते मैं सवाल पूछ रहा हूं बिहार सरकार से। यदि वो लोग गैर कानूनी ढंग से यदि वहां बसे थे जब 20 साल से ऊपर
कई युग हो गए, उस समय बिहार सरकार को याद नहीं आया? मैं तो पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, अमुरेठे वाले से, जो हवा बना दिए हैं कि बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। आप तो बुलडोजर चला रहे हो गरीब जनता पर। आप देखेंगे वहां का वीडियो, आंसू आ जाएगा आपका। बेटी का किसी का बेटी की शादी थी, महिला रो रही है, छोटी छोटी बच्चियां रो रही है, और सत्ता में बैठे लोग कि अभी तक ध्यान नहीं गया उस पीड़ित परिवार के यहाँ। बताओ बिजली कैसे लगा कनेक्शन, बताओ पानी कैसे वहां पहुंचा, बताओ कि विधायक और सांसद का जो पैसा विधायक मत का वहां कैसे खर्च हुआ। सरकार पर्ची दी होगी जी, तभी तो 30 साल से लोग रह रहे हैं। तो कह रहे कि जबरदस्ती ना वो लोग जमीन। मॉल, बड़े आदमी का मॉल पटना के डाकबंगला चौराहा पर बन जाएगा, अवैध जमीन में, चर्च की जमीन में। सुशील कुमार मोदी अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया था और विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था कि पटना में जो मॉल बन रहे हैं वो चर्च के जमीन पर बन रहे हैं। अभी तक उसका क्या हुआ? न्यायालय का अभी अधीन है। लोग कहेंगे कि न्यायालय का अधीन है, इस पर संज्ञान ले। अब तो चिराग पासवान जी भी अब तो नहीं कहेंगे। पहले तो उनका बयान आता था कि हम ना 3 में है, ना हम 13 में है, ना मैं सत्ता में हूं, ना हमारा कोई विधायक है। चिराग जी पहले बोलते थे, लेकिन चिराग जी तो अब सत्ता में है, डायरेक्ट सत्ता में है जी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस बात का, दुर्भाग्य है इस बात का कि अभी तक कितने दिन बीतने के बाद भी अभी जो कथा कथित हमारे जो छोटे भाई अनुज कहिए चिराग जी अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही चिराग जी चुनाव से पहले कोई भी घटना घटती थी तो नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग करते थे। आज भाई चुप क्यों है? आज चुप क्यों है? क्योंकि एक समाज, एक व्यक्ति विशेष का, समाज का मामला है। हम तो मांग करते हैं बिहार सरकार से कि अभी भी रोके और टूटे हुए मकान को फिर से आप उसको बसाने का ये कीजिए। नियम है बिहार सरकार का कि तोड़ने से पहले, किसी का मकान तोड़ने से पहले उसको बसाइए। ये नीतीश कुमार बात करते हैं 3 डिसमिल जमीन का, इससे प्रूफ होता है कि खासकर पासवान जाति को 3 डिसमिल आज तक जमीन नहीं मिला, पर्ची नहीं मिला। ये सरकार घरियाली आंसू बहाती है। चिराग जी घरियालू आंसू बहाते हैं सत्ता में रहकर। लेकिन सवाल तो वो लोग भी कर रहे हैं कि जो लोग विपक्ष में, वो भी लोग नाराजदा नहीं क्या साधु जी? विपक्ष साधु पासवान 1-1 मिनट का वहां का सूद ले रहा है ना। किसी व्यक्ति को जानना है तो उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके दिल से जानो। मुझे दर्द है कि हमारे लोग भटक गए हैं, हमें दर्द है। जाना चाहिए। 1 सप्ताह से ऊपर हो गए, 1 सप्ताह से ऊपर हो गए। क्या बिहार सरकार को कोई गया? बिहार सरकार के लोग गए जो सत्ता में आज विगत 10 दिनों से मलाई खा रहे हैं। तुम्हें चिंता है? मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हमको सबका चिंता है। देखिए महिला लोग को रोजगार के 10,000 रुपया दे रहे हैं। ये बताइए आप 10,000 की जो बात कर रहे हैं, खटाखट खटाखट खटाखट, 10,000 मतलब वही अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, हाँ? यार नहीं लूट लिया घर यार का। ये तो चिराग जी, ये तो
साधु पासवान आपसे सवाल पूछ रहा है, आप जवाब तो आप ही को देना है। ताली जब बॉस को पड़ता है तब गाली भी बॉस को पड़ना चाहिए। आप पूछिए नीतीश कुमार से क्यों टूटा। आप नीतीश कुमार को संज्ञान लीजिए, क्योंकि एक जाति विशेष का मामला है। वो भी आज लालू जी होते, मैं दावा के साथ कहता हूं कि आज घर टूटता नहीं। इन लोग को, आदरणीय नीतीश कुमार को, मुरेठा वालों को आदरणीय लालू जी से सबक लेनी चाहिए कि जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव सत्ता में थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे, जो समाज के अंतिम पदान पर जो बैठा समाज है, जो समाज के मुख्य धारा से नहीं जुटा, उसे पटना के पौष इलाका में करोड़ों का जमीन, उसको आकलन करेंगे तो करोड़ों का जमीन है। आज उसमें 7 तल्ला मकान उन्होंने बना कर दिया और वैसे समाज को दिया जो मेहतर समाज को, डोम समाज को नीतीश कुमार दिए। वो मकान आप देखिए, जाकर नाला रोड में, जाकर देखिए सैना रोड में, जाकर देखिए बेली रोड में, जाकर देखिए गर्दनी बाग में, जाकर देखिए कुम्हरार के इलाका में, जाकर देखिए सिटी में। ये लालू प्रसाद यादव का ये देन है कि आज जो पैखाना साफ करने वाला और शहर को साफ करने वाला आज पटना के पौष इलाका में 7 तल्ला मकान पर रह रहा। और नीतीश कुमार जी से के दिल पर पूछिए कि नीतीश कुमार जी, आप तो घर को उजाड़ने का काम कर रहे हो। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जब सत्ता में थे तो घर को बसाने का काम किया। यही गरीब और अमीर का लड़ाई है। लेकिन साधु जी, अरुण भारती कह रहे हैं क्या हम खुद जाएंगे नालंदा, हम जाकर देखेंगे। हम तो कहा, सरकार से ही बात की, कहा कि सब लोग को मकान बनवा के देंगे, इंदिरा आवास पास करा देंगे। आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, माननीय सांसद अरुण भारती जी का, मुझे वो दिन भी याद है कि चौकीदार लोग धरना पर बैठा था। वो भी पासवाने समाज का अधिक मामला था, है ना। जूस पिला के जो गए तो गए, जो अनशन तोड़वाए थे ना जूस पिला के, अब आज तक उनकी लड़ाई लड़ती ही रह गए। मुझे वो भी दिन याद है कि जो पासी समाज का जो लवली लेके निकले थे चिराग जी, याद है कि नहीं याद है? ना, पूरा याद है। वो फुटेज दिखाइएगा पब्लिक को। लवनी यहां पर रखे थे, अब बलेठा बोलते हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, सीएम से लड़ाई लड़ेंगे, आपके हक मांग करेंगे। उसमें भी पासी समाज और पासवान जो है, दुसाध जिसको बोलते हैं, पासी का व्यवसाय कुछ जिला में, उत्तरी बिहार में खासकर पासवान और पासी तारी का व्यवसाय करते हैं। और नीतीश कुमार जी उस पर टैक्स लगा दिए, तारी बंद करवा दिए कि नशा होता है। लालू प्रसाद यादव जी जब सत्ता में थे, बिहार का मुख्यमंत्री थे, तब तारी पर उन्होंने टैक्स फ्री किया था कि इस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये गरीबों का पेट पालने का एक व्यवसाय है, खासकर पासवानों का और पासी समाज का। एक वो गरीब की बात करते थे और एक ये लोग अमीरों का दुश्मन बन बैठा है। चलिए, तो साधु पासवान को सुना आपने, सभी सवालों का जवाब सटीकता के साथ रखते हैं और सवाल दागते हैं गवर्नमेंट पर कि हमारे 3 सवाल हैं कि यदि वो जमीन अतिक्रमण का था तो वहां बिजली कैसे गई, वहां पानी कैसे गया, 20 साल पहले आपने क्यों नहीं सोचा, और वहां पर संसद का और जो विधायक होते हैं उनके पैसे कैसे खर्च हुए, अभी क्यों नींद टूटा है जी आपका, और चिराग पासवान क्यों नहीं बोल रहे हैं। जी हाँ, ये कुछ सवाल दागे हैं अनिल साधु ने और स्पष्ट तरीके से जवाब मांगा है। हालांकि आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।